Hello bachcho, let's see this question. The question says that the diagram given below is the longitudinal section of human heart. 1. What is the difference in composition of blood in parts C and F? 2. What is the function of part D? 3. Name the structure which separates part A and part B. And at last, 4. Describe the circulation of blood in amphibians and reptiles. तो इस क्वेश्चन में हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट का डायग्राम दिया गया है और हमसे पूछा है कि इन 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट इज रिगार्डिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट और यू कैन से ह्यूमन हार्ट। ओके, सबसे पहले तो हम ए से ई तक जितने भी पार्ट्स दिए हैं उनका नाम लिख लेंगे। सो ए इज द राइट ventricle and B is the left ventricle. Then C, what is C? C is nothing but the aorta. D is what? It is pulmonary artery. Then E is the vena cava and F is the pulmonary vein. ठीक है, तो वी नो दैट थ्रू वेना कावा यानी कि इस तरफ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम। दिस इज द राइट एट्रियम। वो जाता है राइट वेंट्रिकल तक एंड फिर वो डी के थ्रू, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है टू द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस आता है थ्रू एफ, दैट इज नथिंग बट पल्मोनरी वेन, एंड देन वो जाता है टू द लेफ्ट एट्रियम, देन जाता है टू बी विच इज नथिंग बट द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द बॉडी जाता है थ्रू एओटा। ओके, ये सारे हो गए इसके पार्ट्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन पार्ट सी एंड एफ। सी में एओटा है, सी इज एओटा। एओटा के अंदर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये जो है लंग से ऑक्सीजनेट होके आ रहा है फॉर पंपिंग टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड एफ के अंदर क्या है? पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन जो है वो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड ही है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ही है, यानी कि जो कंपोजिशन है वो दोनों का सेम है, दोनों ही ऑक्सीजन रिच ब्लड है, दोनों ही लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आ रहे हैं। पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड भेजता है, एंड एओटा क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ब्लड को पंप करवाता है। तो दे आर सेम, कंपोजिशन इज सेम, but the only difference is the pressure, because aorta से बहुत ही हाई प्रेशर में जो है ब्लड निकलता है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट डी। नाउ डी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? इट टेक्स द deoxygenated blood to the lungs from right वेंट्रिकल। ये क्यों लेके जाता है? ताकि वहां लंग्स में जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो सके। देन नेम द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए क्या था? राइट वेंट्रिकल था, एंड पार्ट बी क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये सिंस दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, दैट्स वाई द नेम इंटरवेंट्रिकुलर, एंड सेप्टम यानी कि ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये हो गया
थर्ड का आंसर। देन फोर्थ में हमने बोला है डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नाउ इनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलता है हमें, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट यानी कि इनके अंदर 2 एट्रिया एंड सिर्फ एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने के लिए मिलती है, और इस टाइप के सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि समझ लो ये ऐसा हार्ट है एंड यहाँ पे 2 चैम्बर है। दिस इज द ये हम बोल सकते हैं राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द ओनली वेंट्रिकल। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, एंड ये दोनों मिक्सअप होके वेंट्रिकल में जाते हैं एंड वेंट्रिकल के थ्रू ये पंप आउट होते हैं टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बट रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप आउट भी हो रहे हैं तो भी ये जो ब्लड जो पंप आउट हो रहा है ये क्या होगा? मिक्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बिकॉज उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है, बिकॉज उनके जो स्किन वगैरह के थ्रू वो ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट डायरेक्टली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।